क्या बीजेपी के अंदर बहुत जल्द दो फाड़ होने जा रहा है? क्या सच में एक तरफ योगी और एक तरफ मोदी आमने सामने आने जा रहे हैं? क्या सच में अब योगी यूपी का जो रास्ता है, जीत जो फतह करने का जो रास्ता है, वो खुद ब खुद अकेले तराशने जा रहे हैं? आरएसएस से मीटिंग करने का मतलब योगी का क्या है, उसके मायने क्या है? आज इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और क्या सच में बीजेपी हकीकत में दिल्ली वर्सेस यूपी होने जा रहा है, गुजरात वर्सेस योगी होने जा रहा है, सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। और एक पॉइंट से नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी का मुख्यालय, वो मुख्यालय जहां पर जब भी कोई जीत का जश्न मनाया जाता है, चाहे जो भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो वहां पर प्रोग्राम जरूर किया जाता है। और इस बार जो प्रोग्राम हो रहा था, वो प्रोग्राम था राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने का। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं, और उस वक्त मोदी जी कहते हैं कि मेरे बॉस हैं। किसको कहते हैं? जिनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, यानी पार्टी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। और उस वक्त आपको एक तस्वीर याद होगी जिसमें सभी पूरे देश के सीएम, नेता, बीजेपी पार्टी जुड़े हुए जितने भी नेता, सीएम, सब वहां पर मौजूद रहे। सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने हाथ जोड़ा, लेकिन योगी जी हाथ नहीं जोड़े। वो तस्वीरें आप सभी को याद होंगी। तो पहला इशारा कि क्या सच में अब मोदी जी योगी जी के बीच में वो पहली वाली बात नहीं रह गई? क्या सच में अब गुजरात लॉबी वर्सेस योगी अब वो पहली वाली बात नहीं रह गई? मैं नया भी बताऊंगा कि नया किस तरीके से बीजेपी के अंदर दो फाड़ हो सकता है, बहुत जल्द हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट मैं आपको लेकर के चलता हूं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ। अपने ही प्रोग्राम में कह रहे हैं कि दिल्ली में दम घुटता है। यह मेरे वाक्य नहीं है, यह किसी और विपक्षी नेता के बयान नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ के बयान है। सोचिए, अपने ही सरकार के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि दिल्ली में भैया दम घुटता है, दम, जलन मचती है आंखों में। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पॉल्यूशन को लेकर के कहा, लेकिन राजनीतिक जो जानकार वो ये कह रहे हैं कि एक तीर से दो निशाने योगी आदित्यनाथ ने लगाए हैं। दिल्ली में दम घुटता है मतलब कि अब उनको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है। कई राजनीतिक जानकार इस बात को कह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भले ही सारा पॉल्यूशन की तरफ किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया कि अब दिल्ली में दम घुटने लगा है। जो राजनीतिक जानकार है वो समझते हैं कि किस तरीके का मैसेज दिया गया है, यानी अपने सरकार के खिलाफ ही जो अंदरूनी चल रहा है उसको उजागर किया गया, और जो कार्रवाई, जो काम किए जा रहे हैं उसकी भी पोल पट्टी खुद योगी आदित्यनाथ ने खोला। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, प्रयागराज के अंदर माघ मेला याद होगा आपको, और उस माघ मेले के अंदर शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ और उनके बटकों के साथ किस तरीके से बदसलूकी की जाती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बटको होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, उनकी चोटी पकड़ पकड़ करके खींचा जाता है, अपमान किया जाता है। और उस वक्त जो है बीजेपी के अंदर दो फाड़ होते हुए दिखाई दिया। पहला, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काल नेमी, कुछ शब्दों का जिक्र किया, यानी शंकराचार्य पर डायरेक्ट वार नहीं था, लेकिन यह मैसेज भी उन्हीं को था, ऐसा कहा गया। लेकिन उधर जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम तो सदैव पूजनीय पूजा करते हैं, हम सदैव आदरणीय जो है आदर स्वीकार करते हैं शंकराचार्य का। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि जिन बटुकों को चोटी खींच खींच कर अपमानित किया गया, आज उन्हीं बटुकों को बुला करके अपने घर पर खाना खिलाया जा रहा है। और कौन खाना खिला रहा है और कौन साथ में बैठ के खा रहा है? ब्रजेश पाठक। जी हां, आप जानते हैं कि यूपी के अंदर उनका कितना बड़ा अहम रोल है। तो एक तरफ अपमानित किया गया और दूसरी तरफ उन्हीं बटकों को बुला करके खाना खाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे थे वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या कहा गया। चौथा पॉइंट कि आजकल योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी सलाह नहीं ले रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से सलाह ले रहे हैं। हाल ही में अभी मीटिंग हुई है, आधी घंटे की मीटिंग हुई है स्कूल के अंदर,
और योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की जो चर्चाएं हुई हैं उसको राजनीतिक गलियारों में एक अलग नजर से देखा जा रहा है। और पांचवा पॉइंट कि बहुत जल्द शंकराचार्य लखनऊ के अंदर में जो अल्टीमेटम दे रखे थे कि योगी आदित्यनाथ को यह साबित करना पड़ेगा कि आप असली हिंदू हो कि नहीं हो, और जो काम शंकराचार्य ने दिया था अब उसका टाइम भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। यानी जो शंकराचार्य जी ने अल्टीमेटम दिया था योगी आदित्यनाथ जी को, अब वो भी समय खत्म होता दिखाई दे रहा है। यानी बहुत जल्द जो है शंकराचार्य बड़ा जो है एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जो उस वक्त कहा गया था लखनऊ के अंदर में। और छठवां पॉइंट मैं आपको बता दूं, विपक्षी पार्टियों ने तो पहले ही घेर रखा है, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे वो एसआईआर का मसला हो, चाहे वो अपराध का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, हर मसले पर जो है विपक्षी पार्टियों ने अलग मोर्चा खोल ही रखा है। यानी अपने पार्टी से तो फजियत हो ही रही है, असमंजस में योगी आदित्यनाथ जी फंसे हुए हैं, विपक्षी पार्टियों ने भी अलग से मोर्चा संभाल रखा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि क्या सच में बीजेपी के अंदर बहुत जल्द दो फाड़ हो सकती है क्या। अब खबर पर जरा आते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, खबर में लिखा गया है, आज तक की खबर है, मोहन भागवत से मिले सीएम योगी, आधे घंटे हुई बातचीत, सन 2027 चुनाव पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस मोहन भागवत के बीच लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में करीब आधे घंटे तक चली अहम मुलाकात। इस बैठक के प्रदेश की सियासत और 27 विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, आजकल आरएसएस के साथ मीटिंग चल रही है। एक वक्त हुआ करता था जब मोदी जी के साथ मीटिंग हुआ करती थी, मुलाकातें हुआ करती थी, और वैसे भी आरएसएस के बदौलत ही कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। पहली बार चयन करने वाले जो है, जो दबाव बनाया गया, जो सामने लाया गया, वो आरएसएस की तरफ से ही किया गया था। तो आरएसएस से मीटिंग चल रही है, लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं से मीटिंग नहीं चल रही। और कई सारे मैं परिणाम में आपको बता चुका हूं। मोदी जी जा रहे हैं, हाथ जोड़ना नहीं, दिल्ली में दम घुटता है, ये वाला बयान, शंकराचार्य को लेकर के विवादित बयान, जिसको लेकर के बीजेपी ने अलग रुख अपनाया कि अमित शाह ने डायरेक्ट कहते हुए कहा कि जो शंकराचार्य का अपमान कर सकता है, जो सनातन से जुड़े हुए लोगों का अपमान कर सकता है, तो वो सत्ता में कैसे आ सकता है। वो मैसेज देने का कोशिश किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। वो संदेश किसको दिया गया था आप सभी को पता है। वहां भी दो फाड़ होता हुआ दिखाई दिया था। योगी आदित्यनाथ जी ने काल नेमी जैसे शब्दों का उच्चारण किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम तो सदैव शंकराचार्य के साथ रहे हैं। वहां भी दो फाड़ देखने को मिला था। अब अगली खबर पर मैं लेकर चलता हूं, हिंदुस्तान लाइव की खबर देखिए। ब्रजेश पाठक ने अब बटुकों का सम्मान किया, पहले शंकराचार्य विवाद में चोटी खींचने पर बोले थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, जनता माफ नहीं करेगी। उस वक्त भी कहा था कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आज जिन बटुकों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, आज ऐसे ही बटुकों के साथ घर पर बुला करके ब्रजेश पाठक खाना खा रहे हैं, उनको मान सम्मान कर रहे हैं। खबर में लिखा गया है, प्रयागराज माघ मेले में बटुकों की चोटी खींचे जाने के विवाद के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डैमेज कंट्रोल मोड में हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही चोटी खींचने को पाप कहा था। अब गुरुवार को अपने आवास पर 101 बटुकों को सम्मान किया है और साथ में बैठकर खाना भी खाया है। इसको कैसे देखा जाए? डैमेज कंट्रोल की बात बिल्कुल सही, मैं मान सकता हूं डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन क्या शंकराचार्य अभी मान गए हैं क्या? जिन बटुकों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, क्या सच में वो बटुको भी मान गए हैं क्या? क्या उनके शिष्य भी मान गए हैं क्या? जो मैसेज गई लोगों के बीच, क्या वो सच में डेंट खत्म हो पाएगा क्या? खैर, ये वीडियो जो सुप्रिया सिन्नेत ने शेयर किया है और पूरे देश भर में वायरल हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं, दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो, AQI 400 से ऊपर है, डॉक्टरों का कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलो। ये बात कह रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। अब इसके बाद दिल्ली की डबल इंजन सरकार पर दूसरा व्यक्ति क्या ही कोई बोलेगा। और ये सब कुछ बातें योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं।
और शंकराचार्य जी का बात तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा था, अल्टीमेटम दिया था। कितने दिन का अल्टीमेटम है? 44 से 45 दिन का अल्टीमेटम है, आपके पास समय है, या तो आप वो काम कर दो जो हमने किया है, अन्यथा आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, हिंदू हितैषी हैं कि नहीं हैं। मीटिंग की जाएगी। यह हाल हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों क्या सच में अब लग रहा है कि जिस तरीके से ये 5-6 पॉइंट्स जो बता रहे हैं, जैसे विपक्षी पार्टियों ने भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के, बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के, हर मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर जो है लाठी डंडे बरसाए गए, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर गुस्सा है। तो क्या सच में अब गुजरात लॉबी वर्सेस योगी हो चुका है? क्या सच में दिल्ली वर्सेस यूपी हो चुका है? क्या सच में आरएसएस योगी का साथ देना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए योगी भी अब फ्री होकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली से कोई संकेत नहीं ले पा रहे हैं? क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।